हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शंकर का रिव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं वाई एलपीजी शॉर्टेज इन इंडिया। तो एलपीजी क्यों शॉर्ट होती जा रही है। सभी तरफ पूरा पैनिक फैला हुआ है पूरे इंडिया में कि एलपीजी की बड़ी बड़ी लाइनें लग रही है, कोई कोई अपनी लाइनों में लग रही है, कईयों की डेथ भी हो गई है लाइनों में लग के कि कितनी कितनी लंबी लाइन हो रही है, लोगों के घर में खाना नहीं पक रहा। इसकी तैयारी हमारे इंडियन गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। सबसे बड़ा रीज़न सबको पता है कि वॉर जो ईरान और अमेरिका के बीच और इसराइल के बीच में चल रही है, ये वॉर के कारण है। क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी एलपीजी आती है उसमें से 30% जो हमारे इन हाउस इंडिया में बनती है और 70% हम बाहर से लाते हैं। तो बाहर से मैक्सिमम जो हमारा एलपीजी आता है वो ईरान के पास एक बॉर्डर जो एरिया उनका पड़ता है, स्टेट ऑफ हार्मुज़, वहाँ से होकर निकलता है। अब ईरान क्या कर रहा है कि वॉर के कारण अमेरिका के ऊपर तो अटैक कर नहीं सकता, वो सारी अपनी जो मिडल ईस्ट की सारी कंट्रीज़ पर वो अटैक कर रहा था और मेन जो उनका रास्ता स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया। वो ब्लॉक कैसे किया, उन्होंने वहाँ पे माइंस बिछा दिए हैं। तो वो सिर्फ एक या दो कंट्रीज़ को अलाउ कर रहा है, जापान और चाइना, जो कि उनके साथ हैं। क्योंकि चाइना उनको रेगुलरली जो भी उनको मिसाइल्स कुछ चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको रेगुलरली सप्लाई कर रहा है। इनडायरेक्टली वो इस वॉर में उनकी हेल्प कर रहा है। सो दैट्स वाई चाइना का 90% जो एलपीजी ऑयल है वो ईरान के इसी रास्ते से आता है। तो वो उनको अलाउ कर रहे हैं, जापान को अलाउ कर रहे हैं। जो अमेरिका का साथ नहीं दे रहा, उनका इज़राइल का साथ नहीं दे रहा, तो वो उनको लेके जाने दे रहे हैं। अब अपने इंडिया में इतने ज़्यादा क्राइसिस हो गए हैं, जो सिलेंडर है जो आम हमारे घरों में यूज़ होता है, जिसका 1000 रुपये से 900 रुपये कॉस्ट एक्चुअल में है, जो गवर्नमेंट वाली जो हमने उन्हें प्राइस अपना फिक्स करा हुआ है, वो आज की डेट में 2000 में भी बिक रहा है, 3 में भी बिक रहा है, 5000 में भी। इवन कि दिल्ली में अगर आप बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी देखो, जो रेस्टोरेंट है, डोमिनोज़ हैं, वहाँ पे 10 से 11 डोमिनोज़ जो कि अभी बंद हो चुके हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी ये डिक्लेयर कर दिया कि 20% ही गैस की सप्लाई रेस्टोरेंट्स को मिलेगी 100 में से। और पहले उन्होंने बैन लगा रखा था कि रेस्टोरेंट्स में आप कोला वगैरह या केरोसिन ऑयल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। उनको उन्होंने परमिशन दे दी है कि आप उनको यूज़ करिए। बट वो पार्लियामेंट में सारे बोर्ड पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हमारे हैं, वो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नहीं जी, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास इनफ है। बट ये ग्रंटेड हो चुका है 20 से 22 दिन का जो हमारे पास एलपीजी बचा हुआ है, जिसके कारण लाइनें लग रही है, शॉर्टेज हो रही है, सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं। तो इसमें क्या चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को चाहिए था, जैसे मोदी जी हमारे इजराइल होके आए हैं, इजराइल होने वहाँ से अभी लैंड हुए ही हैं तो इजराइल ने अटैक कर दिया। तो इनको चाहिए था पहले से ही तैयारी करके रखते, जिसकी वजह से एलपीजी शॉर्टेज ना होती। अब एलपीजी शॉर्टेज का एक ही सोल्यूशन दिख रहा है सबको, इंडक्शन। इंडक्शन कुकर सभी लाने की कोशिश करेगी 2-3 साल की, जिनकी इंडक्शन कुकर बिकते भी नहीं थे, ना ही ऑनलाइन बिकते थे, ना ही यहाँ पे स्टोर्स पे बिकते थे। मतलब 100 में से 1% ही बिकता था। बट आज की डेट में एक दिन में 50-50, 100-100 इंडक्शन कुकर बिक रहे। क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि वो स्टेट ऑफ हार्मुज़ से हमारा 70% ऑयल आता था, जो कि उन्होंने ईरान ने अलाउ करने से मना कर दिया, जिसके कारण सरकार को अदर कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। बट इससे इसका सारा इंडिया वालों को, सारा सभी जो आम जनता को सारा भार उठाना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, वो इतना मतलब डबल पैसे दे के ब्लैक में सिलेंडर ला रहे हैं। तो अभी स्टेट ऑफ हार्मुज़ ने अभी ईरान ने एक आज ही के दिन उन्होंने थोड़ा एक और स्ट्रेटेजिक उन्होंने खेला है कि वो कह रहे हैं कि हम वॉर बंद करने के लिए तैयार हैं। बट जितना भी हमारा नुकसान हुआ वो अमेरिका भरे, या फिर जो कंट्रीज हमें कह रहे हैं कि वॉर बंद कर दो, वो हमारे आके नुकसान भरे। तो अभी वो कह रहे थे कि नहीं, ये बेसिक नीड है, वॉर चलती रहे, कोई बात नहीं, आप करो। बट बाकी सारी कंट्रीज़ पे जिन्होंने उन्होंने बैन लगा रखा है कि हम उनको ऑयल नहीं देंगे या एलपीजी नहीं देंगे, उनको एलपीजी दे दें। बट ईरान ने आज अनाउंस कर दिया कि अगर आपको वहाँ से रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से होकर आपको अपनी शिप को निकालना है, तो आपको वहाँ से एक टोल देना पड़ेगा। जैसे हम सड़कों पे जाते हैं, टोल लेते हैं, उन्होंने टोल देने के लिए अब अनाउंस कर दिया है। टोल भी उन्होंने छोटा मोटा नहीं रखा, उन्होंने रखा $2 मिलियन। $2 मिलियन इंडियन रुपीज़ में देखा जाए 18 करोड़ के आसपास बैठता है कि अगर एक जहाज़ वहाँ से जाएगा तो आपको 18 करोड़ पे करने पड़ेंगे। उसके बाद हम आपका एलपीजी को यहाँ से जाने के लिए रास्ता देंगे। अदरवाइज़ वहाँ पर माइंस बिछे हुए हैं, माइंस के ऊपर अगर जाएगी शिप तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, तो फिर सारा ही नुकसान हो जाएगा। सो अपनी इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए अब क्या डिसीजन लेंगे, 18 करोड़ पे करेंगे ताकि एलपीजी का नॉर्मल हो जाए। क्योंकि यहाँ पे तो 1 लाख टन के अराउंड डेली बेसिस पे हमारे 140 करोड़ जनता, सबको एलपीजी चाहिए। या फिर जो हमारे जो विलेजेस हैं, विलेजेस में तो इंडक्शन कुकर भी नहीं चलते, वहाँ पे बिजली नहीं आती, वो इंडक्शन कुकर कहाँ से चलाएंगे। तो दैट्स वाई अब वो पुराने वाले टाइम पे शिफ्ट कर रहे हैं। पहले मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई थी कि चल जो भी वो
गांव के इलाके होते हैं वहाँ पे सिलेंडर आए, अभी अभी तो आए थे, अभी उनको लाइन में लगना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब वो दोबारा से वो पुराने वाले वो लकड़ी वाले चूल्हों पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एलपीजी है ही नहीं तो वो कहाँ से यूज़ करेंगे। सो गवर्नमेंट को हमें देखना चाहिए कि कोई ना कोई उसका स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन निकालें, या तो अदर जो कंट्रीज़ है, रशिया है, यहाँ से इंपोर्ट करना चाहिए, बट अभी तक वहाँ से इतना ज़्यादा सप्लाई नहीं आ रहा है। सो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा ईरान और क्या क्या करता है, बट ईरान वॉर बंद करने के लिए नहीं अलाउ कर रहा। अमेरिका ने तो बोल दिया कि हम तो अपना 99% जो एलपीजी कोई भी ऑयल है वो तो हमारा अपने अंदर से ही, यहाँ अमेरिका से ही होता है, 1% वो उनसे आता था, कहते हमें तो कोई परवाह ही नहीं है, बाकी देशों को होगी, हमें क्या लेना देना, वो तो अपने हाथ खड़ा कर गया हुआ है। बट बाकी देशों को एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा। ईरान ने तो अनाउंस कर दिया कि हम तो कम से कम 10 साल तक इनसे वॉर लड़ सकते हो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सो देखते हैं आने वाले दिनों में वॉर में क्या क्या देखने को मिलता है।